नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आखिर बागेश्वर धाम पर आरजू कैसे बांधी जाती है, साथ ही कौन से नियम का पालन करना चाहिए और किस मंत्र का हमें जाप करना होगा। दोस्तों, कहा जाता है कि परमात्मा सबके मन में बसते हैं। परमात्मा को सबके मन की बात पता होती है। दोस्तों, बागेश्वर धाम की परिक्रमा लगाते समय लोग इस मंत्र का जाप करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को अप्रत्यक्ष रूप से बालाजी महाराज के समकक्ष रखते हैं। बागेश्वर धाम में आने वाले श्रद्धालु जो लोग अर्जी बांधते हैं, अर्जी बांधने से पहले इस मंत्र का जाप किया जाता है और सन्यासी बाबा को याद करके अर्जी बांधी जाती है। अर्जी बांधने के लिए एक लाल कपड़े में नारियल बांधा जाता है। अपनी मनोकामना को और अपनी समस्याओं को प्रभु के समकक्ष रखकर नारियल बांध दिया जाता है। बालाजी महाराज की ऐसी कृपा होती है कि बागेश्वर धाम में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की हर मनोकामना अवश्य पूरी होती है। ऐसे मंत्र का जाप करने के साथ साथ सन्यासी बाबा की जय बोलना और बालाजी महाराज की जय बोलना आवश्यक होता है। इस मंत्र का जाप आप अपने घर पर भी कर सकते हैं और बालाजी महाराज की पूजा करते समय याद कर सकते हैं कि आपके घर में अर्जी कैसे बांधनी है और कब बांध सकते हैं। दोस्तों, बागेश्वर धाम में अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु अर्जी बांधने के लिए लोग प्रतिदिन आते हैं, परंतु बागेश्वर धाम महाराज के अनुसार मंगलवार और शनिवार को सबसे ज्यादा मात्रा में लोग यहाँ पर अर्जी बांधते हैं। अर्जी बांधने के नियम। अर्जी बांधने के लिए अगर आप बागेश्वर धाम नहीं जा पा रहे तो आप नियम अनुसार अपने घर पर ही अर्जी बांध सकते हैं, परंतु आपको नारियल ऐसे स्थान पर बांधना होगा जो सुरक्षित हो। बागेश्वर धाम आकर भी आप लाल कपड़े में नारियल को बांध सकते हैं और अपनी मनोकामना बालाजी महाराज के समकक्ष रख सकते हैं। अर्जी बांधते समय बागेश्वर मंत्र का जाप करना अति आवश्यक होता है। अर्जी से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी के लिए आप बागेश्वर धाम के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। अर्जी के नियम जानने के लिए आप बागेश्वर धाम के YouTube चैनल से भी पता कर सकते हैं, क्योंकि बागेश्वर धाम के महाराज ने YouTube चैनल के माध्यम से भी अर्जी बांधने के नियम कई बार बताए हैं। बागेश्वर धाम से जुड़ने के बाद कम से कम 21 पेशी करना अथवा बागेश्वर धाम के 21 बार दर्शन करना अनिवार्य हो जाता है। बागेश्वर धाम की पेशी करने के लिए आपको मंगलवार और शनिवार का समय उचित रहता है, परंतु भीड़ ज्यादा होने के कारण आप यहाँ पर किसी भी दिन आ सकते हैं। समय अनुसार जब बागेश्वर धाम में टोकन जमा होते हैं तो आप टोकन जमा कर सकते हैं। यदि लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपको कांटेक्ट किया जाता है। इसके बाद आप बागेश्वर धाम के महाराज से मिल सकते हैं। साथ ही अब तो बागेश्वर धाम सरकार ने अपने फोन नंबर भी सार्वजनिक कर दिए है, कोई भी उनसे बात कर सकता है। घर बैठे बागेश्वर धाम की अर्जी कैसे बंधे? तो दोस्तों, आज हम आपको छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी देने आए हैं, जिसमें आप उसकी प्रत्यक्ष प्रमाण भी देख सकते हैं। बागेश्वर धाम में वर्तमान समय में लाखों की संख्या में लोग जुड़ चुके हैं। यहाँ पर लोगों के जुड़ने का प्रमुख कारण ये है कि बागेश्वर धाम के अलावा कई ऐसे स्थानों पर लोग अपनी समस्या लेकर गए और उनकी समस्या कहीं पर ठीक नहीं हुई, परंतु बागेश्वर धाम आने के बाद उनकी समस्या पूरी तरीके से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली गई। बागेश्वर धाम के माध्यम से कई लोगों को जीवन में एक नई खुशी मिली है। बागेश्वर धाम के अंतर्गत भगवान शिव की रुद्र अवतार महाबली बजरंग जी की प्राचीन प्रतिमा स्थापित है। प्राचीन काल से ही यहाँ पर परम पूज्य आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज के दादाजी यहाँ पर दिव्य दरबार का आयोजन किया करते थे और लोगों की समस्याओं को पर्चे पर बिना बताए जाहिर कर दिया करते थे। शाह आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज के दादाजी के द्वारा दिया गया आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता था। ठीक उसी प्रकार आज उनके परम सत्य धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज के द्वारा दिया गया आशीर्वाद भी खाली नहीं जाता। तो चलिए अब बात करते हैं आखिर घर बैठे अर्जी कैसे लगानी है और कौन से मंत्र का जाप करना है। तो सबसे पहले आपको अपना नारियल लेना है और इस मंत्र का जाप करना है। हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे गुरुदेव भगवान, हे कलयुग के राजा, हमारी अर्जी स्वीकार करो, हमारी अर्जी स्वीकार करो। हे बागेश्वर बालाजी, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो। जो भी प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, रोग संकट आदि व्याधि हो, उसका निवारण करो।
आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे सन्यासी बाबा की सेना, तत्क्षण हमारी अर्जी स्वीकार करो। हे सन्यासी बाबा, हे दिव्य दरबार, हे बागेश्वर धाम की शक्तियां, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। इस मंत्र को बोलने के बाद आपकी जो भी अर्जी हो, 2 या 3 प्रश्न बोल दें। जिन भक्तों का पर्चा नहीं बन पाया है, इस प्रयोग को आप लोग करेंगे और मंगल की पेशी करेंगे। महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार, 5 महीने में, 6 महीने में 1 बार, साल भर में 1 बार धाम पर जाकर पेशी कर सकते हैं। 11 पेशी या 21 पेशी का संकल्प ले सकते हैं। जब काम सफल हो जाए, जो मनोकामना आप बागेश्वर धाम सरकार से बोल रहे हैं वह पूर्ण हो जाए, तो इसी नारियल को ले जाकर के बालाजी के चरणों में बांध देना है। 5 कन्या भोज या 11 कन्या भोज यथाशक्ति अनुसार भंडारा करवा देना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि काम सफल ना हो, काम सफल जरूर होगा। और हाँ, इस उपाय को करने के साथ साथ पर्चा बनवाने का भी पूरा पूरा प्रयास करें, क्योंकि यदि आपकी अर्जी लग जाएगी तो आपकी समस्या का निवारण स्पष्ट और सार्थक भी हो जाएगा। बागेश्वर धाम में दरबार का हिस्सा बनने के लिए अब लोगों को बहुत इंतजार करना पड़ता है, और जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उसको एक दिन भी बहुत होता है, क्योंकि अब टोकन से किसी को दरबार में जाने के लिए नहीं मिलता। दरबार में जाने के लिए हर श्रद्धालु हर समय जा सकता है और भगवान के समक्ष अपनी इच्छा को प्रकट कर सकता है। और अगर भगवान की कृपा रही तो बिना किसी के कहे उनकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि बागेश्वर धाम के प्रमुख हैं, उनके द्वारा बुला लिया जाएगा। आज के आर्टिकल में हम जानेंगे कि बागेश्वर धाम पर किस तरह से नंबर आता है और कैसे दरबार का हिस्सा बन सकते। टोकन की समस्या हुई खत्म। बागेश्वर धाम पर पहले टोकन लेना पड़ता था, इसके बाद ही दरबार में जाने के लिए मिलता था। और यह टोकन मिलने में कभी किसी को बहुत परेशानी जाती थी और किसी किसी को बहुत ही आसानी से मिल जाता था। टोकन मिलने के बाद किसी का नंबर बहुत जल्दी आ जाता था और किसी का नंबर बहुत ही देर बाद आता था, और कभी कभी दरबार का कार्यक्रम भी निरस्त हो जाता था। वर्तमान समय की बात करें तो जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी दरबार लगाते हैं तो उसमें हजारों लोग एक साथ बैठते हैं, और उन बैठे लोगों में जिनकी भी अर्जी स्वीकार हो जाती है उनको लाखों की भीड़ से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा बुलाया जाता है और उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा टोकन की प्रक्रिया को बंद ही कर दिया गया है, क्योंकि धाम पर इतने ज्यादा श्रद्धालु आते थे कि टोकन किसी को मिल ही नहीं पाते थे और सबके नंबर भी नहीं लग पाए थे। वर्तमान समय में किसी के लिए कोई समस्या नहीं जाती, जिस पर भगवान की कृपा होती है उसका अचानक से नंबर लग जाता है। दरबार लगने की प्रक्रिया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा। दरबार किसी भी समय लग सकता है। पहले जहां कभी 7 दिवसीय कथा का आयोजन किया जाता था, वहीं वर्तमान समय में उन्होंने इस कथा को 3 दिवसीय कथा के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, क्योंकि कथा के बाद दरबार लगाने का समय उनके पास नहीं बचता था। लोगों को दरबार का लाभ दिलाने के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा 3 दिवसीय कथा का आयोजन किया जाता है। जहां कहीं भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भगवान श्री राम कथा या फिर हनुमंत कथा करने के लिए जाते हैं, वहीं पर दरबार का भी आयोजन करते हैं, ताकि सभी श्रद्धालुओं को इसका लाभ मिल सके। दरबार का लाभ लेने के लिए कोई भी व्यक्ति प्रत्येक बार बागेश्वर धाम नहीं पहुंच पाता, इसीलिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा यह एक छोटा सा प्रयास किया जाता है कि जहां भी जाएं वहां दरबार का भी आयोजन कर दें, ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। साथ ही टोकन व्यवस्था खत्म होने में बाद धोखाधड़ी भी खत्म हो गई है, क्योंकि पहले बहुत से लोग टोकन लेने के चक्कर में ठगी का शिकार बन जाते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। माने तो खत्म हो गया।